करने का, जिसे टाइम नहीं मिलता माँ बाप से बात करने का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिन माँ बाप की कुर्बानियां तुम भूल गए, आज माँ बाप की तुमने कुर्बानियों को जो फरामोश कर दिया है, एक दिन आएगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कुर्बानियों को भूल जाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारी मेहनतों को फरामोश कर देगी। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। नबी ने फरमाया है कि माँ के 3 एहसान ऐसे है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान यह है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने आके शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, समझता नहीं है। आपने उसके बेटे को बुलाया और थोड़ा वजनी पत्थर उसके पेट पे बांध के कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया। वो शाम को घर गया, खाना खाना दुश्वार हो गया। शाम को लेटे तो सांस दबने लगे पत्थर के वजन की वजह से। माँ से कहता है सुबह को, अम्मी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, ये पत्थर मेरा पेट से हटवा दे। माँ तो माँ होती है, औलाद कितने भी जुल्म क्यों ना करे, माँ अपनी औलाद को माफ फरमा देती है। माँ ने कहा चल बेटा। उमर फारूक आजम की बारगाह में आकर के माँ ने कहा, हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ किया, आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर पेट से हटाया। उसके बाद फरमाते हैं, तू भूल गया माँ की कुर्बानियों को, तू भूल गया माँ के एहसानात को। एक छोटा सा वजनी पत्थर लेकर के तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गया। तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा। कैसे घर में काम किया होगा, कैसे परेशानियां उठाई होंगी, कितनी दिक्कतों का सामना किया होगा, कैसे घर में काम काज किया होगा। माँ के इन एहसानात को तूने कैसे फरामोश कर दिया। कहता है हुजूर आज के बाद कभी अपनी माँ को नहीं सताऊंगा। ये है माँ के एहसानों का बदला पूरी दुनिया में आदमी नहीं चुका सकता। अल्लाह अकबर। माँ का एहसान इतना बड़ा है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये तो वही जानते हैं जिनके घर में औलाद का जन्म हुआ है, जो औलाद वाले हैं। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो कभी औरत का बीपी तेज हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी पानी की कमी तो कभी खून की कमी, कभी बुखार तेज, कभी बुखार का आना, कभी कमजोरी का आना, कभी पिंडलियों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी तलबों में जलन। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब औलाद को जन्म देती है, जब औलाद को बराबर में ला करके लिटाया जाता है, जब माँ अपने बेटे को देखती है, सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी कुल्फतें भूल जाती है। मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। ये माँ है। माँ प्यारे मुसलमानों, पहला एहसान माँ का यह है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। नबी फरमाते दूसरा एहसान माँ का यह है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे को जन्म देते वक्त इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चली जाती है। अल्लाह अकबर। जब औलाद को जन्म देती है तो गोया उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। प्यारे मुसलमानों, ये एहसान ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। तीसरा एहसान नबी फरमाते हैं कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में इस औलाद को पिलाती है। तब माँ के एहसान का, इस एहसान का बदला औलाद पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। आज औलाद माँ बाप के मर्तबे को क्या जाने। मदीने वाले मुस्तफ़ा से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है। नबी ने फरमाया उम्मों का। फिर अर्ज किया आका फिर कौन है मोहब्बत का हकदार। नबी फरमाते उम्मों का। अर्ज किया आका फिर कौन है। फरमाया उम्मों का। 3 मरतबा माँ का नाम लिया। चौथी मरतबा सहाबी पूछते आका मेरी मोहब्बत का हकदार कौन है। आका फरमाते अबू का, तेरा बाप हकदार है। इससे ये मत समझना कि 3 मरतबा नबी ने माँ का नाम लिया है, 1 मरतबा बाप का नाम लिया है तो इससे बाप का मर्तबा कम है, बाप की शान कम है, बाप की इज्जत कम है, बाप की अजमत कम है। ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों, बल्कि इस हदीस पाक में आका ये पैगाम दे रहे हैं कि 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ औरत से है। इसलिए नबी ने 3 मरतबा माँ का नाम लिया कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, ताल्लुक माँ से है। औलाद को जन्म देती है, ताल्लुक माँ से है। 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है, ताल्लुक
ताल्लुक माँ से है। चौथी मर्तबा जब औलाद पैदा हो जाती है, चलने फिरने के लायक होती है, तब वहां से बाप का किरदार शुरू होता है। इससे ये मत समझना बाप का मर्तबा कम है, बाप की अजमत कम है। बाप क्या होता है, आज की वो मोबाइल चलाने वाली औलाद क्या जाने, जिसे घंटों बाप के पास बैठ करके बात करने का वक्त नहीं मिलता। बाप क्या होता है ये आप उससे पूछिए जिसके सर से बाप का साया उठ गया। बाप क्या होता है ये उससे पूछिए जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। अरे बाप क्या है, आज की औलाद कहती है माँ बाप ने किया क्या है हमारे लिए। अरे देखो ये चौराहे पे फल का ठेला लगाने वाला, इस शिद्दत की गर्मी में फल का ठेला लगा करके फल बेच करके औलाद के लिए रोजी जमा करने वाला, ये एक बाप ही तो है जो ठेला लगा करके शिद्दत की गर्मी में खड़ा है, धूप लग रही है, कोई साया उसके ऊपर नहीं है, ये एक बाप ही तो है। अरे प्यारे मुसलमानों, रात के 3-3 बजे रक्षा लेकर के रोड पे चलने वाला, अपनी जान को हथेली पर रख करके चलने वाला, ये एक बाप ही तो है कि मुझे मेरी औलाद की तालीम के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे मेरी औलाद की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं। तुम तो घर में आराम से मोबाइल चलाते हो, तुम्हारा बाप 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। क्या है, एक यही तो दर्द है ना कि मेरी औलाद पढ़ जाएगी, थोड़े पैसे कमा लूंगा, थोड़ी औलाद पढ़ जाएगी, उसके बुढ़ापे जाकर के जवानी पे काम आएगी, तालीम पड़ जाएगी, मेरी तरह मजदूरी करना ना पड़ेगी। आज वो औलाद माँ बाप की कुर्बानियां भूल गई, आज वो औलाद माँ बाप के एहसानात भूल गई, आज उस औलाद ने माँ बाप की कुर्बानियां भुला दी। वो बाप जो मस्जिद में जाकर के पानी, टंकी की पानी से पानी पीता है, किसी ने कहा 20 रुपए की बोतल लेकर के क्यों नहीं पी लेते, इतनी दूर पानी पीने जाते हो, कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। ये कोचिंग की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, तुम्हारे स्कूल की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, तुम्हारे लिए पॉकेट मनी जमा करने वाला ये एक बाप ही तो है, जिसके दिल में यही दर्द है कि मेरी औलाद पढ़ जाए, यही दर्द है कि मेरी औलाद तालीम हासिल कर ले। जवानी में उसके परेशानियों के दिन नहीं आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, वही बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह माँ बाप क्या है? नबी फरमाते हैं, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप जन्नत भी है और माँ बाप जहन्नम भी है। माँ बाप की खिदमत करोगे तो माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप को सताओगे तो उनको सताने की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान औलिया इकराम, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आज उसी के जेवरों का बंटवारा, जब तक जिंदा है तो कोई माँ को नहीं पूछता, कोई बाप को नहीं पूछता। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, आपकी बारगाह में रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा, जितनी जिंदगी है मदीने में गुजारूंगा। मदीने की सरजमीन, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में आका फरमाए कि मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से।
वो मदीने की सरजमीन जहां इंतकाल हो जाए और ईमान वाला है तो सीधा जन्नत में जाएगा। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीने की सरजमीन पे सहाबी आए, कहते या रसूल अल्लाह वापस नहीं जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया हल्ला का अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुनो, माँ बाप को परेशानी के आलम में छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग बसा करके खुश रहने वालों, माँ बाप एक एक पैसे को परेशान, पीरों के देने के लिए हजारों रुपए के नजराने और बाप को देने के लिए दवाई तक के पैसे नहीं। क्या काम आएंगे ये तुम्हारे नजराने, क्या काम आएंगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया हल का अबवाया, मेरे सहाबी क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप जिंदा हैं। आका ने फरमाया क्या इजाजत लेके आए हो, क्या पूछ के आए हो कि अब मैं जा रहा हूं? तो अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने माँ बाप से इजाजत ली है कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं। आका ने फरमाया जब तुमने इजाजत ली तो ये पूछा था, ये बताया था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा उनके पास में? अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, जब मैं उनसे मिला रुखसत हुआ तो मैंने ये कहा था कि अब मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं, जितनी जिंदगी बची है बाकी मदीने में गुजारूंगा। आका फरमाते हैं जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा था कि वो वापस नहीं आएगा आपका बेटा, तुम माँ बाप की हालत कैसी थी? हंस रहे थे कि रो रहे थे? कोई लड़िया के नौजवानों, जब इतना मेरे आका ने पूछा माँ बाप की हालत कैसी थी, हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा तो बेटे की मोहब्बत में गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे मेरी मोहब्बत में। आका फरमाते हदीस पाक में है कि आका जलाल में खड़े हुए, इरशाद फरमाया इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अब कैता हुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो माँ बाप को सता करके और माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ करके हज पे हज करने वालों, उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, बगदाद में जाकर के इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बाप को दवाई तक के लिए पैसे ना देते, और जाकर के बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, बेटा है कि उम्रे के टूरों पे टूर कर रहा है। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अरे तू अपने माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तेरी किस्मत में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तू अपने माँ बाप को खुश रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अगर तूने अपने माँ बाप को खुश रख लिया तो तुझे बगदाद जाने की जरूरत नहीं है, बगदाद वाला खुद तेरे घर पे आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, सरजमीन कोललिया, मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। तो ये माँ बाप हैं, इनका बदल दुनिया में नहीं। ऐसी मोहब्बत आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। हर किसी की मोहब्बत में कहीं ना कहीं मतलब आपको मिलेगा, लालच मिलेगा। वाहिद शख्सियत माँ और बाप की ऐसी है जिनके मोहब्बत में कोई मतलब नहीं, कोई लालच नहीं। जो बगैर मतलब के औलाद से मोहब्बत करती है वो माँ है, बगैर लालच के कोई औलाद से मोहब्बत करता है तो वो उसका बाप है। तो अपने माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप को राजी रखो। देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का मर्तबा बताया कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेगा, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक रिवायत में है कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है।
और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो उसका जो मौजूद है उसका चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आका फरमाते हैं जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसे उसने माँ बाप की ज़िंदगी में ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, क्या शान है। तो ये माँ बाप हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हवाला भी दे दूँ, सबूत भी दे दूँ ताकि बातें जहन में बैठ जाएं। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। पूरे कुरान को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ जहाँ अपने हक बयान किए हैं, ठीक उसी के बराबर में माँ बाप के हक बयान फरमाए। कितना बड़ा मर्तबा होगा माँ बाप का। रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो दोनों बूढ़े हो जाएं या उनमें का कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक ना कहो। उफ का मतलब जानते हो? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं शरीयत में नागवारी वाले कलेमात में सबसे हल्का कलमा उफ है। अगर इससे भी कोई हल्का कलमा होता तो वो भी कुरान में आ जाता, लेकिन इससे हल्का कोई कलमा नहीं है। मतलब किसी के 3 बेटे हैं तो बाप ने छोटे बेटे से कह दिया, बेटा जरा पानी ले आना, तो वो कहता उफ, मुझसे ही कहते रहते हैं, आपके और भी तो बेटे बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते। होता है आज। अगर किसी के 3 बेटे हैं, बाप ने छोटे बेटे से किसी काम को कह दिया तो कहते हैं, अरे बड़े वाले से नहीं कहते हैं, मजले से नहीं कहते, मुझसे ही कहते हैं। ये माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए छोटे वाले बेटे को चुना है। ये किस्मत पे नाज करो, आप अपनी किस्मत पे फख्र करो अपनी कि माँ बाप ने खिदमत के लिए छोटे बेटे को चुना। इससे हल्का कलमा कोई, उफ से हल्का कोई है नहीं। आगे मेरा रब फरमाता है, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, तेज तर्रारी से बात नहीं करना माँ बाप से, जुबान दराजी मत करना माँ बाप से। आज की औलाद तो गाली देती है माँ बाप को, माज़अल्लाह। आज की औलाद तो जोर जोर से बोलती है, डांटती है उनको, फला जगह क्यों गए, जोर से बोल के डांटती है। कुरान कहता है वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं, उफ ना कहना, झिड़कना भी नहीं। तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात। उलमाए किराम फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। थाने में जाते हो, कभी जाना पड़ जाए किसी काम के लिए, तो क्या कहते हो, जोर से बोलते हो एसओ साहब के सामने, तेज तर्रारी से बोलते हो? नहीं, सर बात सुन लीजिए, सर बात सुन लीजिए। ये तो एक दुनियावी मामला है। बाप का मर्तबा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उलमाए किराम फरमाते बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। बाप रास्ता चल रहा है और औलाद आगे आगे चलने लगी, ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया गया है कि बाप के पीछे चलो, उसके आगे मत चलो। ये बाप है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने यह शिकायत की कि तुम्हारे बाप रात रात भर खांसते रहते हैं, इनकी खांसी की वजह से ना मैं सो पा रही हूँ ना बच्चे सो पा रहे हैं, इनका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते हैं। बेटा था, बाप को बोला अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर दूं जहां जानवर बनते हैं। अब्बा ने कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए कि आप पूरी रात खांसते रहते हो, मेरे बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, बीबी नहीं सो पा रही है,
तो बाप था बेचारे के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, बोला बेटा जहाँ चाहे वहाँ कर दे मेरा बिस्तर। वो लेके गया अपने अब्बा को। उसका बच्चा समझदार था, उसका बच्चा साथ साथ चला। जब उसने जाड़ों में कंबल ओढ़ने के लिए दिया तो बच्चे ने कंबल हाथ में लिया और आधा फाड़ के आधा दादा को दिया, आधा लेके चलने लगा। बोला बेटा तूने ये कंबल क्यों फाड़ दिया, इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे हैं, बेहतरीन कंबल रखे हैं, मैं तुझे वो दे देता, ये क्यों खराब कर दिया। बोला अब्बा इसमें राज की बात है। बोले क्या राज की बात है। बोले अब्बा राज की बात यह है कि आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, ताकत ने जवाब दे दिया, तो तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मेरे बीबी बच्चे परेशान होंगे, तो मैं तुम्हें यहीं ला करके लेटाऊंगा, तो ये आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए अपने माँ बाप की कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। अगर वो ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम छोटे थे, कई भाई बहन थे, अब्बा बाहर से काम करके आते, चीज़ लेके आते खाने पीने का सामान, तो अब्बा औलाद के सामने लाके रख देते थे। कोई बेटा बाहर होता तो माँ अपने पेट को नहीं खाती, उठा के रख देती, अभी मेरा बेटा बाहर है, अभी मेरा बेटा आया नहीं है, वो खा लेगा। कोई कहे कि आप खा लो, का नहीं मेरे बेटा खा लेगा। आज औलाद जवान हुई, 4 पैसे कमाने लगी, तो वो सामान को इस तरह से छुपा करके अपने कमरे में लेके जाता है कहीं माँ बाप की नजर न पड़ जाए। अरे ये माँ बाप थे जिसने सब कुछ तेरे सामने ला करके रख दिया। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मुझे हैरत होती है। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ कोई लड़िया वालों, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूँ और लोगों को भी इसकी ताकीद करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो उनकी कोई खिदमत नहीं, और जब इंतकाल हो जाए तो फल किस्म किस्म के ला करके रखे जाते हैं, किस्म किस्म के सालन ला करके रखे जाते हैं, किस्म किस्म की रोटियां और चावल बनवाए जाते हैं। क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप जिंदा थे तो अपने हाथ से उन्हें सेब काट के खिला देता। क्या अच्छा था कि उनको अपनी मनपसंद खाना खिला करके कहता अब्बा आज तुम बता दो क्या खाना चाहोगे। बाप कह देता बेटा आज ये बनवा लो, बाप तुझसे राजी हो जाता। तो याद रख तेरे लिए दुनिया भी सवर जाती, तेरी आखिरत भी सवर जाती। आज हम दुआएं कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। मैं बाहर से आया, मौलाना फुरकान दुआ कर देना, कारोबार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं होती, हजरत तशरीफ लाए, हजरत दुआ कर देना मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है। हम दुआ कराते तो है लेकिन दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। तो हम दुआ लेते नहीं, हम दुआ कराते फिर रहे हैं। अरे उनसे दुआ लो। आज माफी का भी अलग सिस्टम चल गया है। वो अब शबे बारात आने वाली है ना, व्हाट्सएप पे माफी नामे चलेंगे, फेसबुक पे माफी नामे, मेरी गलती माफ कर देना, पूरी जिंदगी में जो गलती हो गई हो खता हो गई हो। अरे मुझे बताओ वो व्हाट्सएप के फ्रेंड जो तुम्हें जानते भी नहीं, जिन्होंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारा फोटो देखा, उसके अलावा तुम्हें पहचानते तक नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, घर में बाप नाराज बैठा है उससे कोई माफी नहीं मांगता, भाई भाई से नाराज बैठा है कोई माफी नहीं मांगता, चचा भतीजे से नाराज है, भतीजा चचा से नाराज है, कोई आपस में माफी नहीं मांगता। सदी कई साल गुजर गए, बहन के घर में कदम नहीं रखा भाई ने। बहन इंतजार करती है शबे बारात पे मेरा भाई मेरे घर आ जाता, बहन इंतजार करती है ईद के मौके पे सबके भाई जब जाते बहनों के घरों पे तो बहन इंतजार करती है मेरा भाई मेरे घर पे भी आ जाता। लेकिन भाई है कि खुददारी में मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे। उसका मोबाइल चेक करो तो व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, शबे बारात में मेरी गलती माफ कर देना, शबे बारात में मेरी खता माफ कर देना। आज की रात अल्लाह उसे नहीं बख्शता है जो कोई किसी से नाराज होता है। अरे घर में बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, बहनें नाराज बैठी हैं, माँ नाराज बैठी है, पड़ोसी नाराज बैठे हैं, चचा ताऊ नाराज बैठे हैं। माफी मांगनी है तो उन फ्रेंड से माफी क्यों मांगता है जो तुझे पहचानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने अजीजों से मांग, माफी मांगना है तो अपने खानदान वालों से मांग। अगर तेरे अजीजों ने तुझे माफ कर दिया तो अल्लाह ताला तुझे माफ फरमा देगा।
जिंदगी गुजार कैसे रहे हम, ये हमारी जिंदगी। इतना याद रखो, आज हम सिर्फ वाकयात सुनते हैं, अमल नहीं करते। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा था मेरे लाल तू बुढ़ापे में छोड़ के मुझे जा रहा है, अब जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, ये नहीं कहा। गौसे आजम की वालिदा कहती जा मेरे लाल तू तालीम हासिल करने जाना चाहता है, पढ़ने जाना चाहता है, जा मेरे लाल तालीम हासिल कर। तारीख बताती आप बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे, माँ का इंतकाल हो गया था। इतना ये मोहब्बत थी इल्म दीन से गौसे आजम की। फरमाते मेरे गौसे आजम 25 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं, जमाना तालिबे इल्मी के दौर को आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। गौसे आजम से पूछा इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, तो फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है। मेरे गौस फरमाते 25 साल मैंने इस हाल में गुजारे हैं कि दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा करता था, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता था। एक दिन कहते हैं पढ़ने के दौर में मैं भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो करख के जंगल की तरफ चला गया, कोई चीज मिल जाए तो उठा के खा लूं। कहते वहां 40 फकीरों के करीब लोग भूख भूख चिल्ला रहे थे, भूख। कहते मैं वापस आ गया, कुछ मिला तो नहीं, वुजू किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। कहते जब नमाज से फारिग हुआ, एक साहब मेरे बराबर में खाना खाने के लिए बैठे, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि लाओ क्यों ना ये मुझे भी शरीक कर लेते। इतने में उन्होंने कहा आजा बेटा तुम भी खा लो खाना। कहते जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठा, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पढ़ते हो, मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा अच्छा, यहाँ पर कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है। कहा क्या नाम है, कहा अब्दुल कादिर नाम है उसका। गौसे आजम से ही कह रहे हैं। कहा तो, कहा उनसे मुझे काम था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कहा क्या काम था। कहा जब मैं आ रहा था कस्बा जीलान से तो उनकी माँ ने मुझे कुछ सोना दे के कहा था मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसकी तालीम के दौर में जो है उसके खर्चे में काम आएगा। कहते कई दिन से ढूंढ रहा हूं मैं उस बच्चे को, वो बच्चा मुझे नहीं मिला, मेरे पैसे तो खत्म हो गए, खर्च हो गए, आज मैंने उसके सोने में से थोड़ा सोना बेच करके ये खाना लेकर के आया हूं, बेटा क्या बता सकते हो अब्दुल कादिर कहां मिलेंगे। तब मेरे गौस ने कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर माफ कर देना, आपका मैंने थोड़ा सोना बेच दिया। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं। वो सोना लेकर के गौसे आजम करख के खंडरात की तरफ गए जहां 40 फकीरों के करीब भूख भूख चिल्ला रहे थे। खाना खरीद करके तमाम उन फकीरों में बांट दिया, सोना अपने पास नहीं रखा, सदका कर दिया मेरे गौसे आजम ने। ये गौसे आजम की जिंदगी है, क्या हम इसको अपनाते हैं गौसे आजम की जिंदगी को? क्या हम चल रहे हैं गौसे आजम के तरीके पे? पड़ोसी पड़ोसी से तकलीफ में है, पड़ोसी पड़ोसी की खैरियत नहीं पूछता, उसके बच्चे तड़प रहे हैं ईद के दिन, काश हमारे घर में भी सिवई का एक प्याला कोई पहुंचा देता, काश हमारे बाप अगर जिंदा होते तो हमारे जिस्म पे भी नए कपड़े होते। यतीम तड़प रहे, लेकिन क्या हमने उनकी गौर व फिक्र की? क्या हमने उनकी खैर ख्वाही की? कभी देख लिया करो गौसे आजम की सीरत हमें पैगाम क्या देती है। सिर्फ करामतें सुनने से काम नहीं चलेगा, इन बुजुर्गों की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, इन बुजुर्गों के बताए तरीके पे चलना पड़ेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है। गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल इस हाल में गुजारे गौसे आजम ने कि ईशा की नमाज के लिए वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते थे। 40 साल कोई लड़िया वालों, ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज हमारे बच्चे देखो 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते, सुबह के वक्त में पड़े पड़े सोते नजर आएंगे। सूरज की लाइट उनको उठाती है, सूरज की गर्मी उनको उठाती है, फजर बिस्तर पे गायब हो गई और ईशा जो है मोबाइल चलाने में खत्म हो गई, मगरिब घूमने में चली गई, जोहर और असर का पता ही नहीं है, इधर उधर बैठ करके गुजार दी, कोई नमाज से दिलचस्पी नहीं, बस तकिया लगाए बैठे हैं। गौसे आजम हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मैं मानता हूं मेरे रब ने गौसे आजम को इतनी ताकत दी है कि गौसे आजम जिसे चाहे उसे बख्शवा ले, लेकिन कभी हम उनकी अदाओं को भी तो अपनाएं, गौसे आजम के बताए तरीके पर भी तो चले, गौसे आजम के बताए रास्ते पर भी तो चले। भुला दिया हमने गौसे आजम की सीरत को। आपने देखा होगा
एक वो जानवर होता है जिसे हम कुत्ता कहते हैं और एक जानवर वो है जिसे हम बकरी कहते हैं। कुत्ता जो है, कुतिया जो है, वो एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करती है और बकरी 2-3-4 बच्चे। लेकिन कभी आपने सुना कितने जानवरों की कुर्बानियां होती हैं? बकरा ईद के मौके पे, 11वीं के मौके पे कितने बकरे ज़िबा होते हैं। उनकी तादाद तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन आप कोई ललिया का इलाका देख लेना, कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें बकरी या बकरा ना पाया जाए और कुत्ते कहीं कहीं आपको मिलेंगे। क्यों? कभी गौर किया आपने? तो सुनो, कुत्ता पूरी रात जागता है, सुबह के वक्त में सो जाता है। पूरी रात देख लेना, गलियों में घूमता फिरेगा इधर से उधर, जैसे ही फजर का टाइम होगा सो जाएगा। और बकरी शाम को सो जाएगी, फजर के वक्त उठ जाएगी। आपके घरों के जायजे ले लीजिए, बोलना शुरू कर देती है फजर के वक्त में। क्यों? क्योंकि जो सुबह को उठ जाता है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। जो सुबह को उठता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। आज हमारे नौजवानों के जिस्मों को आप देखेंगे ना, तो आज इनके जिस्मों का क्या हाल है। जो मुसलमानों का तरीका था ना, उसको गैरों ने अपना लिया। देखो जाके रोज 3 बजे 4 बजे कभी निकलना नवाबगंज की तरफ को, देखो कैसे वर्जिश करते हुए लोग मिलेंगे आपको रोड पे। वर्जिश करेंगे, भागेंगे, टहलेंगे, और मेरा नौजवान पड़ा पड़ा सो रहा है बिस्तर पे। फिर कहते हैं जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज हैं मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ गरीब नवाज हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखना, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। वो घास काट दी जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी के शबो रोज़ जो है वो सुकून से गुजरे, तो अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदें आबाद करो। ये मस्जिद के खुले दरवाजे तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ। अब भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए। लॉकडाउन में तो ऐसा शौक चढ़ा था कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे जा करके। जैसे ही लॉकडाउन खोला, दरवाज़ा देखा नहीं मस्जिद का किधर है। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत थी तुम्हारी। ये प्यारे मुसलमानों, मोहब्बत हर हाल में अपने अल्लाह से करनी चाहिए। घर में हो तब भी मोहब्बत करो अपने रब से, बाहर हो तब भी अपने रब से मोहब्बत करो, हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो। गौसे आज़म की ज़िंदगी के कैसे गुजरने लम्हा, 40 साल तक इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और जो फ़जर में कौम नहीं उठती है वो कौम बहुत जल्दी ज़वाल पजीर हो जाती है। अभी मैंगलोर के अंदर फ़जर की अज़ान पे पाबंदी लगी। क्यों? पूछा गया, मीडिया ने पूछा क्यों अज़ान पे पाबंदी लगा रहे हो, तो यही कहा था कि 95% मुसलमान फ़जर की नमाज नहीं पढ़ता है, पड़ा पड़ा बिस्तर में सोता रहता है, और अजान मैक से देकर के हमारी नींदें ख़राब होती हैं। ये हाल है आज हमारा। आज अगर हम मदरसों में बच्चे भेजते होते तो क्यों हमारे मदरसों के सर्वे होते। आज मस्जिदों में हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते तो किसी को क्या मजाल थी कि हमारी मस्जिदों पे उंगली उठाता। जाके देखो ना बरेली शरीफ में चौकी चौराहे पे, ये सब लोग जानते हैं चौकी चौराहे पे कितनी छोटी सी मस्जिद है, रेहानी मस्जिद। जुमे का जब दिन आता है, जब जमात खड़ी होती है, तो चारों तरफ का रास्ता रुक जाता है, चाहे बटलर का रास्ता हो, चाहे कचहरी का रास्ता हो, चाहे जो सैटेलाइट की तरफ से आता हो, कोई भी रास्ता हो, सब जाम हो जाते हैं। क्या? मुसलमान नमाज जुमा पढ़ रहा है, जुमे की नमाज पढ़ रहा है। काश अगर तुम 5 वक्त ऐसे ही नमाज पढ़ने के लिए निकलते तो कौन था जो तुम्हारी मस्जिदों पे हमला करता। बस ये हाल है आज हमारा। हमने मस्जिदों से दूरी बना ली, इसीलिए हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर हो गए। जिस कौम के अंदर गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, अय्याशियां ज्यादा, सरकशी ज्यादा, आपस में तनाज़े ज्यादा होने लगते हैं, तो उन पे अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुकर्रर करता है, जालिम हुक्मरान मुकर्रर करता है। और जब रियाया नेको होती है, अवाम परहेजगार होती है, तो उनके ऊपर अल्लाह ताला आदिल बादशाह मुकर्रर फरमाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि सरदारी तुम्हारे कदम चूमे, तो तुम्हें नेक बनना होगा, परहेजगार बनना होगा। जिस दिन ईसाई का कहना है, जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में ऐसे हाजिर होने लगा जैसे जुमे में हाजिर होता है, फिर उसे सरदारी करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन मुसलमान, ये एक बहुत बड़े ईसाई मुफक्किर का कहना है, जिस दिन मुसलमान
फजर की नमाज में ऐसे हाजिर होने लगा जैसे जुमे के लिए दिन होता है, तो समझ लो उसे सरदारी करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज फजर में आके देखो, एक सफ, डेढ़ सफ, दो सफ़ें पड़े पड़े बिस्तर में सोते रहते हैं। फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है। एक दिन हजरत फातिमा फजर की नमाज पढ़ के थोड़ी देर के लिए लेट गई, आराम करने लगी। मेरे आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त बेटी रोजी बढ़ती है, इस वक्त ना सोया करो। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम था आका का। अगर चाहते हो घरों में बरकत हो, चाहते हो कि दुकान में बरकत हो, चाहते हो कि मकान में बरकत हो, चाहते हो कि घरों में सुकून का माहौल पैदा हो जाए, तो फजर की नमाज में खुद भी उठो, घर वालों को भी उठाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, घर वालों को भी कुरान पढ़ने के लिए कहो। जब ये माहौल तुम्हारे घर में हो जाएगा तो अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। मुरीद का कहना, मैंने 15 साल गौसे आजम को इस हाल में देखा, एक पैर खड़ा करके और एक पैर जमीन पे रख के पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे और एक कुरान शरीफ पूरी रात में खत्म फरमा लिया करते थे। ये जिंदगी है गौसे आजम की, कभी सजदे कज़ा नहीं हुए, हर वक्त कुरान की तिलावत। और गरीब नवाज के मुरीद का कहना है, मैंने देखा 37 साल गरीब नवाज की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये औलिया किराम है, इनको आज यूं ही दुनिया याद नहीं करती, इन्होंने पूरी जिंदगी अपने रब के नाम कर दी थी। इसलिए अल्लाह ने उनके नाम को अंधेरे में नहीं रहने दिया, तमाम मुसलमानों के दिलों में नाम डाल दिया। रब कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। साथ होने का मतलब यह है कि उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके बताए तरीके पे चलो, उनके बताए रास्ते पे चलो। जब उनके बताए तरीके पे चलोगे तो दुनिया के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और